तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं बड़ी बहस के 2022 में जो पश्चिमी यूपी का वोट बैंक है वो किसके साथ जाएगा। मनीष जी, पहले जवाब मैं आपसे ले लेती हूं। शिलान्यास करने से कैसे जीत में तब्दील होगा ये सब कुछ? रोजगार भी मिलना चाहिए, नौकरियां भी मिलनी चाहिए, कंप्लीट भी तो काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, शिलान्यास तो हमने किया ही है, साथ साथ पारदर्शी तरीके से 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी है। 3 लाख संविदा के आधार पर सरकारी विभाग में नौकरियां दी है। एमएसएमई के सेक्टर पे 2 करोड़ रोजगार का सृजन किया गया है। जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसमें 50,000 रोजगार का सृजन हुआ है। तो तमाम जो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी निजी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हुआ है। एक दो मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक तो सुरेंद्र जी ने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया कि जिसके साथ हम जाएंगे उसकी कमी छिपाएंगे, और निश्चित रूप से उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता से धोखा किया है। यद्यप कांग्रेस का इतिहास धोखे का रहा है, तो आज इनकी बातों पे क्या भरोसा। 17 की बात तो उन्होंने स्वीकार कर ली, तो 22 में भी इसी तरह के झूठ सही बोल रहे होंगे। बेरोजगारी दर के बारे में कहना चाहते हैं कि टीवी पर बैठ के कम से कम तथ्यों के साथ खेलवाड़ नहीं होना चाहिए। राजस्थान की बेरोजगारी दर 28% है, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 4.8% है। ये कह रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए, ये धोखेबाज पार्टी के लोग हैं। इन्होंने खुद माना 17 में इन्होंने जनता को धोखा दिया कि बेरोजगारी के आंकड़ों भी धोखेबाजी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ जाएगी, उसको विकास पसंद है। हाँ, एक बात जरूर है, जिस तरीके से दंगा और अपराध था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से तुष्टीकरण होता था, धर्म के आधार पर अपराधी छोड़े जाते थे, उस पर भी हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कार्रवाई की है। आज उत्तर प्रदेश में इस मोर्चे पर भी हमने सफलता प्राप्त। सुरेंद्र सिंह जी, बहुत छोटी सी बात, मनीष भाई बहुत विद्वान प्रवक्ता है, अपनी पार्टी को बचाने का भी काम करते हैं। 4 बार बीएसपी से हाथ मिलाने वाले और बीएसपी के गलबैया भाई बहन करने वाले, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश विकास को करने वाले। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला मनीष जी, मैं याद दिला रहा था कि सबसे पहले याद मत दिलाइए, हमें सब याद है। आप मैंने कहा ना, आप अपना याद बेहतर है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला गठबंधन बीएसपी से एक दूसरे के बीच में बोलने वाला बहुत गलत माना। नहीं, वो गठबंधन याद दिला रहे हैं कि सबसे पहले आपने ही किया था गठबंधन। अब विपनेश जी, आपको इनके साथ की अगर आपको नहीं साथ की नहीं, वो आवाज नहीं पहुंची थी तो मैंने आपको बताई कि वो ये पूछ रहे हैं। एक्चुअल में यही गठबंधन है, ये ओरिजिनल गठबंधन। मैं आपको नहीं सुरेंद्र जी, ये ऐसी बात नहीं है। आप बात रखिए। मैं आपको बताऊं कि जो लोग 4 बार गठबंधन करें, जो लोग उस संजय निषाद की पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, जो भगवान श्री राम की वल्दियत चेंज कर दे रहे हो और मकोड़ा घाट पे भगवान श्री राम को पैदा कर रहे हो, और राजा दशरथ से नहीं किसी और से उनकी वल्दियत चेंज करने वाले के साथ आज मनीष जी खड़े हैं, और मनीष जी की पार्टी खड़ी है, जिस भगवान श्री राम के वोट लेने की इन्होंने जो काम किया है उनके नाम पर, उनके अस्तित्व को ही प्रश्न राम की फिक्र दे रहे हैं। नंबर 1, प्रभु राम की फिक्र तो नंबर 2, उस अमित ने भारत को भेज दिया रावण के पास। रावण राज्य अच्छा है कह करके, अच्छा है राम राज्य अच्छा नहीं है। उस अमित शाह के साथ ये लोग खड़े हुए, तो ये लोग बात क्या करेंगे? हम लोग तो ईमानदार लोग हैं। सच बात ये है, डॉक्टर अजीज खान ने भी कुछ कहा है अभी प्रियंका गांधी जी को लेकर। प्रियंका गांधी जी को लेकर के जो डॉक्टर अजीज खान ने कहा, उनकी राजनीतिक टिप्पणियां हैं। और सच बात बताऊं, आज की डेट में सभी लोग सत्ता से लड़ रहे हैं। आपने प्रियंका गांधी का वो 30 सेकंड का तो निकाल लिया, लेकिन उनकी 1 घंटे की स्पीच नहीं निकाली जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोले। वो स्पीच नहीं निकाली जिसको उन्होंने 70 लाख बेरोजगार। नहीं, वो सवाल मैं पूछ रही हूँ लगातार हर डिबेट में। प्रियंका गांधी मजबूत होकर उभर रही हैं और जो बाकी का विपक्ष उस पर भारी पड़ रही हैं। ये लगातार हमने सवाल उठाया है और ये अच्छी बात है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो उन्नाव में प्रियंका गांधी जी गई, जो उन्नाव में प्रियंका गांधी जी गई, जो लखनऊ में प्रियंका गांधी जी गई, जो लखीमपुर में प्रियंका गांधी जी गई। सच बात यह है कि पिछली 3 बार की जो सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार अब नहीं सुनेंगे सुरेंद्र जी, सपा की सरकार हो और चाहे वो बीएसपी की सरकार हो, इन सारी सरकारों की कमियां तो हम बताएंगे, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। सच बात ये, जब हम सत्ता में क्योंकि इस बार अकेले मैदान में है, गठबंधन नहीं है। ये हर पार्टी के साथ ऐसा होता है, आप अकेले नहीं है इसमें। आज 1 मिनट रुकिएगा डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर अजीज खान बोलिएगा। आज सबसे ज्यादा
एक मिनट मनीष जी रुक जाइए। डॉक्टर अजीज खान को कब मौका मिला है, मैं चाहती हूँ कि वो जवाब दें। डॉक्टर अजीज खान, आपकी बात भी इनकम्प्लीट रह गई थी उस वक्त। जी जी जी, मुझे ये बताइए कि आपकी फाइट अब किससे है, बीजेपी से, कांग्रेस से या बीएसपी से? देखिए विपनेश जी, जो सत्ता में होता है वही जवाबदेह होता है और उसी की कमियों के बारे में डिस्कस होना चाहिए। लेकिन जो सत्ता में कांग्रेस तो आपकी पोल खोल रही है, समझ रहे हैं आप पोल इस नहीं बात खोल रही है, वो अपनी, देखिए ऐसा है विपनेश जी, उनकी मानसिकता है। उन्होंने एक लंबे वक्त तक राज इस मुल्क में किया है, उनको समझना चाहिए कि सवाल आखिर किससे होता है। एक बात मैं बताना चाह रहा था कि देखिए अभी मनीष जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी बातें, सारी इतने शिलान्यास, अरे भाई शिलान्यास जो है वो विकास का रास्ता नहीं माना जाता है। विकास का जो क्राइटेरिया वो शिलान्यास नहीं है कि आप मिट्टी पाट दो, आप पत्थर लगा दो। अरे भाई आपने 4.5 साल का जरा डाटा दो ना। आप लगातार, जब चुनाव आ गया, सर पे चुनाव है, तो 2 महीने पहले लगातार जेवर एयरपोर्ट पे और कहां ना जाने कहां आप शिलान्यास कर रहे हैं, और अभी मोदी जी भी जाएंगे भी। हम जो असली बात कहना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं, वो समझ लिया। देखिए देख रही हैं आप कि लगातार विपनेश जी पिछले 2 महीने से लगातार माननीय अखिलेश यादव जी का लगातार विजय रथ निकले, रैलियां हो रही हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए तो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार क्या उम्मीद नजर आ रही है? 2012 में भी आप क्लीन स्वीप तो नहीं कर पाए थे, मुझे लग रहा है कि आपने 2012 में 58 सीटें जीती थी 136 में से, और 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। इस बार 2022 में क्या उम्मीद है पश्चिमी यूपी में? देखिए मैं वही कहना चाह रहा था, देखिए 2022 की परिस्थितियां बदल चुकी है। आज किसान बिल्कुल ये बात सच है, परिस्थितियां बदली हैं। किसान बहुत पीड़ित है, एक आम जनता बहुत पीड़ित है, एक आम इंसान बहुत पीड़ित है, और बीजेपी ने सबको धोखा दिया है। वो किसान जो हमारा अन्नदाता है, 12 महीने तक उससे वार्ता नहीं की गई। आप अंदाजा लगाएं कि माननीय मोदी जी कह रहे थे कि एक फोन कॉल की दूरी पर हम हैं, 12 महीने बाद ढूंढे मिले जब चुनाव नजदीक आ गया। देखिए एक बात आप समझिए, चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, माफी चाहती हूँ डॉक्टर अजीज खान, मुझे यहीं चर्चा को विराम देना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।